आप आए, गृह मंत्री जी खड़े हुए, मैं खड़ा हुआ, पूरे पंडाल में तालियां बजी। इसलिए बजी कि एक निष्पक्षता के साथ हमारे भावी प्रशासन और शासक बनने वाले लोगों का चयन करने वाला निष्पक्ष व्यक्ति आया है। रोडा एक्ट के अंदर 1.5% कमीशन मिलता है जब जमीन नीलाम होती है किसान की, तो पटवारियों को 48 करोड़ रुपए मिलना था उनको। ये मैं नहीं कह रहा, राजस्थान का पटवार संघ कह रहा है 24 करोड़ 73 लाख मिले हैं और कह रहे हैं हमारी और राशि चुकाओ। तो भैया ये इन्होंने तो कहा था ना कर्जा पूरा माफ हो जाएगा। आज 13वें दिन इस यात्रा के हम आप लोगों के बीच में हैं। यह 5वां जिला है और मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि यह परिवर्तन की यात्रा अब जन यात्रा बन गई है। यह परिवर्तन की आंधी, यह तूफान बन गई है। यह सरकार जो अपने अंतिम 2 सप्ताह में तक की सरकार बची है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान में सब बैठक कर रहा है और उसके बाद 2 सप्ताह के अंदर अंदर आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की धुंध भी बच जाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन जिलों में मैं गया हूं और विशेष तौर पर ये शेखावाटी, ये वीरों की भूमि, ये शहीदों की भूमि, ये अर्पण और तर्पण की भूमि, इस भूमि में लोगों ने ठान लिया है कि हम इस अत्याचारी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए 5 साल के लिए मिटा दें। कितना बदलाव है। सीआर चौधरी साहब मंच पर बैठे हैं। सीआर चौधरी साहब, आप आरपीएससी के चेयरमैन थे। मैं और तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया एक कार्यक्रम में, एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में अजमेर में आए। आप आए, गृह मंत्री जी खड़े हुए, मैं खड़ा हुआ, पूरे पंडाल में तालियां बजी। इसलिए बजी कि एक निष्पक्षता के साथ हमारे भावी प्रशासन और शासक बनने वाले लोगों का चयन करने वाला निष्पक्ष व्यक्ति आया है। और आज जब भाई राजेश बाबल आपको कह रहे थे कि पूर्व आरपीएससी के चेयरमैन बैठे हैं, आप धीरे से मुझे कुड़ी लगाकर कह रहे थे मेरे नाम के आगे आरपीएससी का चेयरमैन कहना बंद करो। आप ये कह रहे थे आरपीएससी में जिस प्रकार की लूट और झूठ चली है, और आप भी मुझे कह रहे थे आजाद भारत में पहली बार आरपीएससी का कोई मेंबर जो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर ओहदे का होता है, जिसे मुख्यमंत्री स्वयं दक्षत से नामजद करते हैं, आप ही ने कहा वो जेल के सीखचों के पीछे है। ईडी उससे पूछताछ कर रही है बाबूलाल कटारा से, और वो ईडी को कह रहा है मैंने 1 करोड़ 75 लाख रुपया देकर मैं आरपीएससी का मेंबर बना हूं। कितना फर्क आ गया इन बातों। एक सरकार वो जो सच्चाई के मार्ग पर चलती थी, और एक सरकार ये जिसने पेपर लीक करने में, और पेपर लीक करने में भी ऐसे लोगों से लीक करवाए, दूध की रखवाली दिल्ली को बैठा दिया। भाई आज मैं पटवार संघ के एक ज्ञापन को देख रहा था। पटवार संघ ने ज्ञापन दिया कि हमने आपके राज्य में, मैं सीआर साहब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज खबर भी छपी है। पटवार संघ ने कहा कि किसानों की 20,000 किसानों की जमीन हमने 1, 2, 3 करके नीलाम की, कर्जा मगन किसानों ने चुकाया नहीं।
सरकार ने वादा किया था उन किसानों को जब वो डिफॉल्टर हो गए, अब जो नोटिस निकला रोडा एक्ट के अंदर 1.5% कमीशन मिलता है जब जमीन नीलाम होती है किसान की, तो पटवारियों को 48 करोड़ रुपए मिलना था उनको। ये मैं नहीं कह रहा, राजस्थान का पटवार संघ कह रहा है 24 करोड़ 73 लाख मिले हैं और कह रहे हैं हमारी और राशि चुकाओ। तो भैया ये इन्होंने तो कहा था ना कर्जा पूरा माफ हो जाएगा, अब इनकी तो जमीन नीलाम हो गई। 19,600 किसानों को नोटिस मिले हुए हैं, 1,24,000 किसान इनके खाते एनपीए कर दिए। आप भी अपना अपना खाता संभाल लें। ये सपनों की सौदागर है सरकार, सपने दिखाकर सपनों को तोड़ना जानती है। अभी आने पर हमारे रथ के सामने मैंने इस मंडावा में एक बड़ा बदलाव देखा। अकलियत के भाई और विशेष तौर पर मलसीसर के लोग स्वागत कर रहे थे। मैंने धीरे से पूछा ये बदलाव क्यों है? उत्तर मिला जब थानेदार पर हमारे जिनको हमने उपचुनाव में वोट देकर भेजा, थानेदार को इशारा करते हैं, शोएब खां को पकड़ कर लाते हैं, पीट पीट कर उसका पांव तोड़ देते हैं, हम गुहार करने जाते हैं, हमें उत्तर मिलता है तो ये काम तो ऐसा ही होगा, इसलिए हमने तय कर लिया। कैसे अत्याचारी सरकार के विरुद्ध में खड़े होंगे? भाइयों मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ। मैंने तो सोचा था इस रेंज में एक आईजी होगा, आपके इस मंडावा में तो ये शिवराम जी जाखड़ आईजी से भी बड़े हो गए। भाई कौन है शिवराम जी जाखड़? क्या मेरे पास भी मेरे गनमैन चलते हैं। एक गनमैन पूरे शासन प्रशासन को चलाए और मर्जी जो कहे, कभी किसी सरपंच और मुकदमा हो जाए, कभी किसी राय माता की जमीन पर रास्ता काटने के लिए आगे आ जाए, कभी जबरदस्ती मोजास में जाकर उद्घाटन हो जाए, कभी कमाल सर में। मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ और मैं आपको भी कह रहा हूं, मेरे को बड़ा दर्द भी हुआ। यहां हमारा नेतृत्व बैठा है, ये कमाल सर की घटना, उस सरिता छोटी महिला की घटना, आपस का झगड़ा होता है, महिला को रात में ले जाकर पीटा जाता है, राजकीय बाधा का मुकदमा किया जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये कैसी सरकार और कैसे प्रतिनिधि? आप सब लोगों ने, हम गली गली में गए थे, उपचुनाव में गए थे। आप 4 साल पहले जब इस गली गली के अंदर यहाँ कांग्रेस के मंत्री घूम रहे थे, हर गांव में कह रहे कि स्कूल ले लो वोट दे दो, फिर कोई कह रहे सड़क ले लो वोट दे दो, फिर कह रहे थे कॉलेज भी खोल देंगे वोट दे दो, फिर नौकरियां बांटनी चालू कर दी, फिर बोला कर्जा पूरा माफ वोट दे दो। आपने कितने वोट दिए याद कर लो आप। फिर आपके वोट से, मत की पेटी से ऐसे अहंकारी प्रतिनिधि को आपने चुना जिसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है। आज राजस्थान के अंदर बिजली की कटौती से किसान हैरान और परेशान है। उस वक्त ऊर्जा मंत्री जी यहां कहकर गए थे कि आपके सारे बिजली के पेंडिंग कनेक्शन पूरे हो जाएंगे, आपको 24 घंटे घर में बिजली मिलेगी। यही मलसीसर में भाषण कर रहे थे और कह रहे थे हमने योजना बना ली है, मार्च 2023 के बाद तो आपको रात को बिजली लगाने के लिए खेत में जाना नहीं पड़ेगा। हुआ क्या? मिल गई आपको दिन में बिजली, दिन में तारे दिखाई देते हैं। कहां गई 100 यूनिट बिजली फ्री? अरे इस सरकार ने 4 साल 7 महीने आपसे सबसे ज्यादा फ्यूल चार्ज लिया, 59 पैसे प्रति यूनिट का। भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसे था। सबसे महंगा बिजली आपसे पैसे लिए और अब के 100 यूनिट फ्री। मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको फ्री मिलेगी
जो मेरा गारंटी कार्ड लेके आएंगे, आप लोग लाइन में लगे, गारंटी कार्ड आप लेकर आए, और बिजली का बिल करंट बार आया। बिजली के बिल में पिछली बार से ज्यादा की राशि आई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं महंगाई में राहत दे दूंगा। अरे 5 साल के मुख्यमंत्री जी, जन घोषणा पत्र में आपने घोषणा की थी कि आप पेट्रोल और डीजल को सस्ता करोगे, आप गैस सिलेंडर को सस्ता करोगे। 4 साल और 7 महीने आपको चिंता नहीं रही। आखिरी 5 महीने में ये सपनों को सौदागर सरकार ने आपको कहा कि हम बस एक महंगाई राहत कैंप लगाएंगे, और महंगाई राहत कैंप में किया क्या? यहाँ बहनें बैठी हैं, बहुत से लोग बैठे हैं। ये विधवा पेंशन, ये वृद्धावस्था पेंशन